हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया था। वो इक्वेशंस किस तरह की थी, उनके एग्जांपल पहले सुन लीजिए। पहले वो रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। सो कोई भी इक्वेशन आप लिखिए 2x + 5 = 0, ठीक है, या आप लिख लीजिए 3x = -7, या आप कर लीजिए √2x + 7 = 0। तो इन सब इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल कौन है? वो वेरिएबल है x, ठीक है। इस इक्वेशन में भी आपको एक ही वेरिएबल दिखाई दिया x, और इसमें भी, चलिए इसे y कर लेती हूँ, आपको ये ना लगे कि x ही एक वही वेरिएबल है। क्या ये क्या हुआ आपका? इसमें भी एक ही वेरिएबल है y। तो ये तीनों किस चीज के एग्जांपल हैं? दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है, और जब इसमें एक ही वेरिएबल है तो ये भी आपको मालूम होगा इसका ओनली वन एंड वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, वो उसका सॉल्यूशन था, और उसे वही एक सॉल्यूशन है, तो इसलिए इस सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। तो जो भी इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल हो वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, और उसका आपके पास एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा था क्लास 8 में। अब आपको देखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो आपकी क्लास 9 में क्या है, मीन्स वो इक्वेशन जो जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे। चलिए कुछ भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, जैसे 2a + 5b = 0, ठीक, √3x + y + 3 = 0, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है जो दो वेरिएबल में है। या 3 = √5z - 3y, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन को देखेंगे। इस तीन इक्वेशन में यहाँ पर एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। वेरिएबल जानते हैं ना, जिसकी वैल्यू वेरी करे, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, वो होता है वेरिएबल, ठीक है। अब देखो 2 की वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है ना। ये 2 है कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a, क्योंकि a वेरिएबल है। यहाँ पर 5 है कोफिशिएंट ऑफ b, मगर a और b को क्या बोला जाता है? वेरिएबल। a और b वेरिएबल हैं। इसी तरह से इस इक्वेशन में x और y वो वैल्यूज हैं जो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ये दो वेरिएबल हैं। यहाँ पर आपके पास z और y, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि इनके पास इस तरह की इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म आ जाएगी, उसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, वो आपकी होती है ax² + b ax + by + c = 0। ये आपकी है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो केवल लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल थी, बट हर इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे वो वन वेरिएबल ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको ये नोट करने वाली बात है कि ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिस पर आप बहुत ध्यान देंगे। हर इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस को ही करती हूँ मैं कि भाई मैं इन इक्वेशंस में देखती हूँ कि ये इस तरह इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अब इन इक्वेशन को ही लिखते हैं। चलिए, ये हमारी पहली इक्वेशन है। इसको हम पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो पहली इक्वेशन आपकी आई 2a + 5b = 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास c भी टर्म है, ax तो हो गया, कंपेयर कर। अब यहाँ पर मैं ये लिख लेती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, जब आप अच्छे से कंपेयर करना होगा। ax by + c
ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कंपेयर कीजिए, यहाँ पर केवल 2 टर्म है, सी गायब है, सी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो भाई मैं ला तो सकती नहीं, मगर अगर कुछ नहीं है तो उसके प्लेस पर मैं 0 तो पुट कर ही सकती हूँ, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी कि 2a + 5b, और अगर मेरे पास कांस्टेंट c नहीं है तो मैं 0 लिख सकती हूँ। कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, कोई फर्क तो नहीं आएगा, है ना। रहने की जरूरत नहीं। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करिए तो यहाँ पर देखिए, ये देखो a के प्लेस पर आपको क्या फील आ रहा है, a है 2, b कौन है, b 5, और c के प्लेस पर क्या आ गया है 0। तो मैं लिख सकती हूँ a आपका है 2 इस इक्वेशन में, b आपका है 5 और c आपका है 0। देखिए ये इक्वेशन थी, आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब दूसरी इक्वेशन जो है आपकी, हम इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब हम ये जो 6 की 6 इक्वेशन मैंने लिखी है इन सबको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे वो इक्वेशन कैसी भी हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो, चाहे वो 2 वेरिएबल्स इक्वेशन हो, हम उसे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसे लिखते हैं 3√3x + y + 3। देखिए ये तो आपको ऑलरेडी इसी फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, ax + by + c = 0। अब यहाँ पर y तो है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 तो हो सकता है ना, 1 तो है ही। सो इसमें हमारा a किसके इक्वल है, a इक्वल आ गया √3 के, b किसके इक्वल आ गया 1 के, और c किसके इक्वल दिख रहा है 3 के। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ a मेरा है √3, b है 1 और c है 3। ठीक है, चलिए अब इस इक्वेशन को लिख देते हैं, थर्ड को। ये है आपकी 3 = √5z - 3y। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2 वेरिएबल तो हैं मगर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू इधर है और हमारे इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो मैं इसको भी इधर ही भेज दूंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5z - 3y - 3 = 0। ठीक, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखती हूँ ax + by + c। अब आप यहाँ पर इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, ये तो आपका a हुआ, b आपका क्या हुआ, b आपका पूरा -3 होगा, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है तो ये माइनस इसके साथ जाएगा और यहाँ पर फिर प्लस रह जाना है, और c भी किसकी इक्वल होगा -3 के। तो साइन का जरूर ध्यान देना है। तो a हमारा आया √5, b हमारा आया -3 और c आ गया हमारा -3। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर करके, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को करके आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इन्हीं को, ये हमारी इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इनको भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 फॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं वो कैसे लिखेंगे। चलिए अब हमारी इक्वेशन पहली है 2x + 5 = 0। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, मगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, देखिए आपके पास एक चीज तो है 2x, एक वेरिएबल तो है, एक वेरिएबल के टर्म है ही नहीं। अगर कोई भी चीज नहीं है तो मैं उसे लिख सकती हूँ by × 0। सॉरी, इस तरह से लिखने से क्या हुआ कि भाई y टर्म मैंने लिखी, y लिखी क्योंकि y मेरे पास नहीं थी, पर मैंने जब इसे × 0 कर दिया तो ऐसा करने से, तो भाई देखो एक ही वेरिएबल था x, तो वो तो लिखा ही हुआ है, मेरे पास y नहीं है। इट मीन्स मैं y को लिख सकती हूँ, बट किस तरह से, उस y को × 0 करके, क्योंकि y जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 मीन्स उसका होना ना होना बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास एक और वेरिएबल y आ भी गया पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई है वो। +5 एज इट इज लिख देती हूँ। तो देखो अब ये इक्वेशन और ये स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पर क्या है
2, b के प्लेस पर क्या है 0, तो आप 0 ही लिखिए, ठीक है, और c के प्लेस पर है 5। ये चेंज हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब सेकंड को करते हैं, वो है 3x = -7। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मेरे को यहाँ पर 0 चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिखूंगी 3x + 7 = 0। अगेन x का एक वेरिएबल तो है बट मेरे पास दूसरा वेरिएबल नहीं है y। वो वेरिएबल जरूरी नहीं है y लें, आप उसे t x y कुछ भी ले सकते हो। तो मैं इसमें लिखूंगी 3x + 0y + 7 = इस तरह से लिख दिया मैंने। फिर y नहीं था तो मैंने y को इंट्रोड्यूस कर दिया, बट कैसे, बाय मल्टीप्लाई ऑफ 0, मतलब करा भी और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारा a आ गया 3, b आ गया 0 और c आ गया 7, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हुआ। चलिए अब थर्ड को करते हैं, √2y + 7 = 0। अब यहाँ पर y तो है बट x नहीं है, एक वेरिएबल है ही नहीं, x नहीं है, तो मेरे को तो वही काम करना है। मैं क्या करूंगी कि x लूंगी बट उसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 0 के साथ, प्लस √2y + 7 = 0। तो यहाँ पर आपका a कितना आ गया, a को कंपेयर किया, a 0, b कितना आया √2 और c कितना आया 7, ठीक है। तो ये थी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इनके आंसर भी दोनों वेरिएबल के अलग अलग निकलेंगे। तो चलिए पहले हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, वो केवल हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ने के लिए है, तो ये मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो इस क्वेश्चन में दो चीजों के बारे में बोला गया है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक और अ कॉस्ट ऑफ अ पेन, दोनों के बारे में बोला गया है। तो जरूर क्या करना है आपको कि आपको दोनों की कॉस्ट अलग अलग लेनी है। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर ये है 2 वेरिएबल, तो एक बार भाई 2 वेरिएबल में लेकर करते हैं। चलिए तो हम करते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्या बना लेते हैं x, देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट क्या बना लेते हैं y, ठीक है। पहले तो हमने बना ली। अब लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन सुनिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है। अब आप अपने फिंगर को बिल्कुल पेन यहाँ पर रखेंगे और इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक जाने वाली बात है कि क्वेश्चन पढ़ के आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो आप एक फिंगर आप यहाँ पर रखिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, तो नोटबुक की कॉस्ट, तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है x, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जगह मैं x रख सकती हूँ ना। देखो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, तो मीन्स ये x है, तो मैं क्या लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मीन्स x इज मैंने आपको हमेशा बताया इज मीन्स इज इक्वल्स टू, यू समझिए, इज ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई, ठीक, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है आप y ले चुके हो, y मीन्स x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अब इसकी आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो आप इन 2 वेरिएबल्स इसकी ट्रांसपोजिशन तो कर सकते हो, x - 2y। चलिए ये इक्वेशन बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट्स इट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इस फॉर्म में के अकॉर्डिंग इन लीनियर इक्वेशन को लिखना है और इंडिकेट करनी है वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं, 1-2 पार्ट्स आपके मैंने स्किप भी कर दिए हैं। तो चलिए करते हैं हम पार्ट 1, 2x + 3y = 9.35। पहली बात तो हमें लिख देना चाहिए कि हमें इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। सो पहले तो हमें इसको ट्रांसपोजिशन करेगा लेफ्ट, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चलाना पड़ेगा, 2x + 3y ये हो जाएगा -9.35 बार।
अब ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आपके पास हैं वेरिएबल x और y, तो x कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई 3 और c की वैल्यू आएगी -9.35 बार। इस पर जरूर ध्यान देंगे नेगेटिव साइन पर। यहाँ पर नेगेटिव आ गया है बट मेरी इक्वेशन में पॉजिटिव ही है, तो नेगेटिव विल गो टू द टर्म। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी दो वेरिएबल हैं इसके पास x एंड y, तो मुझे कुछ भी इंफ्यूज करने की इसके अंदर इक्वेशन में जरूरत नहीं है, सब चीज है। तो कंपेयर कीजिए, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर x के पास तो इसमें क्या होगा 1, ये ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसी फॉर्म में लिखी हुई है। b की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास 5 नहीं 1/5 है, डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है -1/5, माइनस साइन भी है, और c होगा आपका -10। देखिए कितना इजी है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 3y। तो पहले तो मैं इसकी ट्रांसपोजिशन करूंगी, ये होगा x माइनस 3y और इज इक्वल्स टू 0 आ गया, इज इक्वल्स टू के पास 0, ये बात हो गई। अब आप देखिए मेरे पास दोनों वेरिएबल है पर मेरे पास c नहीं है, तो मैं पूरा करने के लिए इसे दोबारा से इक्वेशन को किस तरह से लिखूंगी, +0। कोई फर्क तो नहीं पड़ता भाई, 0 मैंने ऐड कर दी, ना करूं मैं ऐड तो लिख दिया, बेटर है मुझे। अब इस तरह से दिख गई तो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। फाइंड आउट करना वैल्यूज, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -3 और c की हो गई 0। ठीक, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। 5 इज इक्वल्स टू 2x। इसमें भी मैं क्या करूंगी, 5 को दरबेस देती हूँ, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। एक ही तो बात है, 2x को दरबेस दिया, 5 को दरबेस दिया, इज इक्वल्स टू 0 चाहिए मुझे। अब मेरे पास एक ही वेरिएबल है x, मेरे पास y नहीं है, तो मैं लिखूंगी 2x। अब मुझे y को इन्फ्यूज करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगी, y मल्टीप्लाई बाय 0 -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ऐसा करने से मेरी इक्वेशन देखो इसी तरह से दिखने लगी बिल्कुल। बस मैंने इन्फ्यूज क्या कर दिया इसके अंदर, y को, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया 0। मीन्स मैं एक चीज ले भी आई और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लाई है 0 से। तो अब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम फिफ्थ वन। ये आपका है 2x इज इक्वल्स टू -5y। ट्रांसपोजिशन कर दीजिए पहले। यहाँ पर फिर आपके पास क्या नहीं है, c नहीं है, c टर्म नहीं है, दोनों वेरिएबल हैं, x भी है y भी है, तो वेरिएबल को इन्फ्यूज करना नहीं है, कांस्टेंट चाहिए हमें, कांस्टेंट नहीं है, वो मैं इन्फ्यूज कर देती हूँ 0 लिखकर। तो a हो गया 2, b हो गया 5 और c आपका आ गया 0। ठीक है, अब एक और कर देते हैं, लास्ट वन आपका 6, आपका जो बुक में 7 पार्ट है, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप देखिए आपके पास y है बट x नहीं है, कांस्टेंट भी है, तो आप इसमें इन्फ्यूज कर सकते हो x को बट बाय द मल्टीप्लाई ऑफ 0 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई 1, c की आ गई -2। ठीक है, तो ये थी इक्वेशन आपकी 4.1।